हेलो प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरह से पेपर भी देते होंगे। तो आज हम आपके लिए कक्षा 7वीं का विषय संस्कृत का पेपर ओरिजिनल पेपर अभी लेकर आया हूँ तुरंत। तो आपके लिए बता रहा हूँ, ये आपको पूरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको पूरी तरह से तैयारी कर लेना, रट्टा मान लेना। आपका 12 नंबर का पेपर यही है, असली पेपर। इसको पूरी तरह से तैयारी करना है, बिल्कुल एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है आपको, ताकि आप अच्छे अंकों से पास हो जाएँ और टॉप भी कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं। प्रश्न नंबर 1 होगा, निम्नलिखित का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना है। ये बोल रहा है कि आपको हिंदी में दोनों प्रश्न, पहला और दूसरा का, ये पहला और दूसरा का हिंदी में अनुवाद करके लिखना। ठीक, आप समझ सकते हो। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2, आपका रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, बोल रहा है। इसके बाद पहला नंबर है वाहे डैश डैश के फल फतेह। ठीक, दूसरा नंबर है मीना सुप्तिडपी डैश डैश ना मिलियती। ठीक, इसके बाद आपका तीसरा है चंद डैश परिक्रमति। इसके बाद आपका चौथा है गणेशोत्सव बिंदी बिंदी प्रारंभ। ठीक, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, मत्स्य डैश डैश निवसांति। इसके बाद आप अगर पुनः फिर से प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक, निम्नलिखित श्लोकों का अर्थ हिंदी में लिखिए। ये आपका 2 श्लोक दिए हैं, पहला दूसरा। विद्या विद्या धन मदः शक्ति परेशा परिपीडनाया खलस्य साधो विवतीरमते ज्ञानाय दानाय चार। अच्छा, इसको आपको इन दोनों को जो है हिंदी में अनुवाद करके दोनों को लिखना, इस श्लोकों को। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न नंबर आपका 4 में क्या बोल रहा है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसमें 10 क्वेश्चन करना है। ठीक, ये 11 क्वेश्चन है, आपको 10 करना है। इसको आप पूरा एकदम रट्टा मारना है, स्क्रीनशॉट मारते जाइए ताकि आपको क्वेश्चन भूल ना पाएँ और आपको पूरी तरह से तैयारी हो जाए, अच्छी तरह से टॉप करने से बिल्कुल ना छूटे। ठीक, इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर आपके लिए बोल रहा है 5, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किए हुए 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रकार प्रश्न पत्र में ना आए हों। ठीक, तो इसके कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा बोल रहा है कि मतलब ये इस पेपर के अंदर जो श्लोक नहीं आया है उसको आपको लिखना है। ठीक है, इसमें जो आया होगा उसको नहीं लिखना है बिल्कुल। ठीक, 2 श्लोक लिखना है। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए कोई 5। ठीक, यहाँ पे आपको 3 दिख रहे हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। और आपका 2, ये 8 क्वेश्चन है टोटल, इसमें से आपको 5 करना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 7, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में है आपका सूरकार भविष्यकार वाक्यकार दक्षिण 400 सूत्राणी। ठीक, इसको आपको सही जोड़ी बनाना है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है 8, प्रश्नों के उत्तरों का निर्माण कीजिए रेखाचित पदों को हटाकर। मतलब प्रश्नों का आपको निर्माण करना है रेखाचित हटाकर। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हैं आपके, 1 2 3 4 5, पाँचों को पूरा करना है ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से ध्यान से मन लगा कर पढ़ना है, ताकि आपके पेपर में एक भी नंबर का मिस ना हो और अच्छे नंबर लाएं। ठीक है, तो हम आपका अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर आपका आ रहा है 9 में क्या लिखा है, निम्नलिखित सूक्तियों का अर्थ लिखिए हिंदी भाषा में कोई 5। ये आपका 5 है। ठीक, इसका अर्थ लिखना, सूक्तियों का अर्थ लिखिए हिंदी भाषा में। ये आपका संस्कृत में दिया है, मतलब आपको हिंदी में बनाकर इन 5 का लिखना है। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका आया 10। प्रश्न नंबर 10 क्या बोला है, निम्नलिखित गद्यांशों में छांट कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, ये बहुत सरल, एकदम बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप चाहे इसमें पूरा पूरा नंबर पा सकते हैं, एक भी नंबर नहीं छोड़ सकते। ठीक, तो इसको चलिए समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है तिलक का प्रकांड पंडित असित। ये आपका पहला आंसर यहाँ है, यहाँ से आपका यहाँ तक शुरू होता है। ठीक, इसके बाद दूसरा है प्रश्न आपका, यहाँ से दूसरा आंसर है यहाँ तक। ठीक, इसके बाद आप अक्षित। ठीक, इस आप हेर सकते, इसी तरह पूरे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद आपका अगला नंबर आता है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 बोला है आपका निम्नलिखित को निर्देशानुसार करिए। ठीक, इसके पहला क्वेश्चन बोल रहा है धातु रूप में लिखिए तीनों वचनों में। इसको आपको धातु वचन में लिखना है तीनों, जैसे गम को 3 वचन में लिखना है। ठीक, पट को भी 3 वचन में और लिख को भी 3 वचन में। और आपका दूसरा विभक्त लिखिए तीनों वचनों में। धानु को 3 वचन में, राम को जैसे आपको आ जाता है रामा रामो नन, है ना, तो इसके भानु। और इसके बाद आता है संधि विच्छेद करिए तीनों को, परमेश्वर विद्यालय नालय महेश, इसको 3 करना चाह रहा है। ठीक, इसके बाद आपका आता है चौथा विपरीत शब्द लिखिए
उदय अलसय स्वदेश प्रातः। इसके बाद आपका आता है पचमरेखांकी शब्दों को सही करी लिखिए। जैसे का नंबर है बालक ग्रह गच्छन्ति वाय पठ पठन्ति। इसको आपको सही शब्द में लिखना है, ठीक है ना। यानी मतलब बालक ग्रह यानी बालक घर जा रहा है, इसको सही शब्द में संस्कृत में ही लिखना, ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन, संख्या को संकेत में लिखिए। ये आपको 18, 13, 16 को गणित में इसको आपको इस संस्कृत भाषा में लिखना। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 12, किसी एक विषय पर 10 वाक्य में निबंध लिखना। ये आपको निबंध लिखने के लिए बोला। पुस्तकम हो गया, उद्यानम हो गया, धेनु। आपको तीनों में से जो बनता हो उसको 10 लाइन लिखना है, पूरे नंबर मिले। आशा करता हूँ कि आप पेपर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और पूरी तरह से एकदम रट्टा मारना। आपका 12 नंबर का संस्कृत विषय कक्षा 7वीं का पेपर, ओरिजिनल पेपर आपका पेपर यही आएगा। बिल्कुल एकदम पेपर को पूरी तैयारी कर लीजिए। इसका आंसर मैं अगले पार्ट में लगा दूंगा, ठीक। जय हिंद, वंदे मातरम।